नमस्कार दोस्तों। कल के निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं, यानी कि इस तारीख के लिए कल मार्केट क्या रहेगा। तो आज देखते हैं, पहले वीकली चार्ट से देखते हैं। तो पहला पिछला सब वीक जो है वो हम देख सकते हैं कि इनडिसिसिव क्लोज हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो क्लोज हुआ वो इनडिसिसिव क्लोज दिया है ये कैंडल। ठीक है, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस था 23,195, यानी कि 23,200 राउंड मानते हैं। और क्लोजिंग भी दिया है 23,203, यानी 23,200 इनडिसिसिव रहा। तो और पिछले वीक से जो है हम अगर देखें तो लगभग 1% जो है लोअर क्लोज दिया है उसके पिछले वीक से। तो दैट मीन्स कि अभी जो प्राइस का मोमेंटम जो है वो यही कह रहा है कि अभी भी मार्केट में अभी भी बेयरिशनेस जो है वो जारी है। वीकली का ट्रेंड डाउन है, यहाँ प्राइस होल्ड किया है। तो अभी इनडिसिसिव, यानी कि यहाँ से एक ऐसे पॉइंट पे प्राइस मार्केट है, ऐसे ऐसे जगह पे मार्केट अभी स्टेट कर रहा है कि यहाँ ये फॉल के बाद मार्केट को क्या करना है। मार्केट सेटल हो रहा है। ट्रेडर्स जो है अभी अपने माइंडसेट को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4,000 पॉइंट का फॉल हो चुका है लगभग। और इतनी बड़ी फॉल के बाद जब भी प्राइस को रिवर्स करना होगा, प्राइस को यहाँ से रिवर्स करना होगा, तो प्राइस को एक बॉटम चाहिए। प्राइस को एक बॉटम चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब बनेगा, यानी कि एक बॉटम जब बनाएगा, तो वहां से ही रैली कर सकता है। अब हम ये देख सकते हैं कि प्राइस जो है, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात हम करें कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है हमारे पास, तो ये जो मंथली का कंट्रोलिंग जोन है, और इसी कंट्रोलिंग जोन पे प्राइस जो है मंथली का, इसी कंट्रोलिंग जोन पे मंथली का ईएमए भी है, यानी कि दो दो सपोर्ट है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें या डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जो है बने हुए हैं। ये हम देख सकते हैं इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा, ये मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे है बना हुआ। ये देखा जाए 22,000 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट जो है बना हुआ है। तो प्राइस एक्शन का मल्टीपल सपोर्ट, और मंथली का जो है, मंथली टाइम फ्रेम का कंट्रोलिंग डिमांड जोन, प्लस मंथली का ईएमए 20। तो ये सारे कई जो है कि यहाँ से प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए बॉटम हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि अगर करेक्शन मार्केट में हो चुका, ये जिस तरीके का मार्केट में करेक्शन हुआ है, अगर ये करेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका, ये करेक्शन अगर कंप्लीट हो चुका, क्योंकि ये एक सपोर्ट था कंट्रोलिंग डिमांड जोन को, ये प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया। ये देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग डिमांड जोन का ये डिजिटल लाइन जो था, इस डिजिटल लाइन को ये वाला कैंडल जो है ब्रेक किया। लेकिन इस कैंडल के बाद, ये जो कैंडल है, ये जो ब्रेक किया, इसके बाद फिर से बॉटम पे प्राइस नहीं आई है, यानी इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। ये कब हुआ था? ये 13 जनवरी, यानी कि 13 जनवरी के बाद प्राइस जो है इस लो के नीचे
23,047 के नीचे जो है प्राइस, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक राउंड नंबर यहाँ पे 23,000 का, 23,000 राउंड नंबर का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये देख सकते हैं 23,000 राउंड नंबर का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो अगर करेक्शन खत्म हो चुका, लोगों के अंदर फियर का जो है, फॉल का फियर जो है वो खत्म हो चुका है, और प्राइस काफी टाइम से यहाँ 1 वीक का हमने देखा, 1 वीक से होल्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि प्राइस आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होके लगभग 150 पॉइंट के आसपास 144 पॉइंट 141 पॉइंट का क्लोजिंग दिया है। तो अब हम आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है। तो अभी भी यही है कि अगर 23,000 के सपोर्ट को, जो 23,000 का सपोर्ट है, राउंड नंबर सपोर्ट जो है, जो 23,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट जो है, ये अगर ब्रेक करता है, 23,000 के राउंड नंबर का जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो हम 22,000 तक जाने के बारे में सोच सकते हैं। या अब जो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यानी कि अभी ये 125 मिनट के सप्लाई जोन के अंदर प्राइस जो है आज होल्ड कर गया है, तो ये ज़्यादा चांस है कि कल ब्रेक हो। या तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, या अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ये इसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इसको ब्रेक करता है, सिर्फ इस सप्लाई जोन को प्राइस ब्रेक करता है, तो भी हम बुलिश नहीं होंगे। रीजन कि ये डेली का जो ये सप्लाई जोन बना हुआ है, ये जो डेली का सप्लाई जोन है, यानी कि 23,800 और 23,500 के बीच का जो प्राइस रेंज है, यहाँ से सप्लाई जोन है, तो प्राइस कभी भी फॉल हो सकती है यहाँ से। लेकिन अगर मार्केट बुलिश होना होगा, मार्केट बुलिश होना होगा तो बहुत ज्यादा फॉल नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं कि अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो ये हमने दिया है रेंज कि 23,400, 23,400 और 23,350 अगर गैप अप ओपन होता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ से 400 से 550 तक एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 550 तक ही, 550 के पहले एग्जिट करना होगा। पहला ये, अगर गैप अप ओपन होता है और इस तरीके से प्राइस यहाँ आता है तो सपोर्ट लेके। दूसरा, अगर प्राइस जो है फ्लैट ओपन होता है, प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस वाले 23,400 के ब्रेकआउट पे हम लेंगे यहाँ तक लॉन्ग, ठीक है। और अगर फ्लैट होके ब्रेकडाउन होता है तो 23,200 तक शॉर्ट लेंगे। ये दूसरा व्यू पॉइंट हुआ। और तीसरा व्यू पॉइंट हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे, यानी कि ये जो 125 मिनट का आज का डिमांड जोन बना, यहाँ पे बुलिश इंगल्फ अगर दिखता है, यहाँ पे अगर बुलिश इंगल्फ यानी कि 15 मिनट का, 10 मिनट का या 25 मिनट का, इस तरीके से कोई इंगल्फ यहाँ बॉटम पे बनता है, तो यहाँ से हम एंट्री लेके और 23,300 तक, 23,290 तक, 23,290 तक एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 23,290 तक। ये कल का 2-3 व्यू पॉइंट है। आपको वीडियो कैसा लगता है, हमारा डेली एनालिसिस कैसा लगता है, इस पर कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह हम वीडियो आपको बना के डेली एनालिसिस का देते रहें, इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।